सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि काली जी और महाकाली जी में क्या अंतर है। बहुत से भक्तों के ये कमेंट भी आते हैं और बहुत से लोग ये उलझे हुए होते हैं कि हम काली की पूजा करें कि महाकाली की पूजा करें, फोटो किसकी रखें किसकी नहीं रखें, उलझे होते हैं। आज मैं वही अंतर आपको समझाने जा रहा हूं। जिस प्रकार शिव और शक्ति हैं, उसी प्रकार महाकाल और महाकाली है। शिव ने अपना रौद्र रूप विकराल स्वरूप महाकाल का प्रकट किया है, जिसके आगे ऐसी कोई शक्ति नहीं प्रकट हुई है कि जो कि महाकाल की शक्ति का सामना कर सके। उसी प्रकार शक्ति ने महाकाली का स्वरूप प्रकट किया है, बहुत ही विकराल स्वरूप, जिसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे वो कोई देवी देवता हो या राक्षस हो, कोई भी महाकाली की शक्ति को नहीं झेल सकता। जो कहते हैं ना कि गोरखनाथ जी थे, काली जी को अपने पेट में अंदर ग्रहण कर लिए थे, ये सत्य घटना है। लेकिन महाकाली को नहीं। काली का शांत स्वरूप होता है, भक्ति स्वरूप होता है। वो स्वरूप काली का उन्होंने ग्रहण किया था अपने पेट में। महाकाली का स्वरूप जो है ये इतना शक्तियों वाला स्वरूप है, इसको कोई भी नहीं झेल सकता। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि महाकाली और काली में यही अंतर है। काली का स्वरूप कब प्रकट हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको पहले भी मैं बताया हूं, पिछली वीडियो में भी, कि महाकाली जब रण में चली थी तो एक समय ऐसा आया, उनका क्रोध इतना ही भयानक हो गया कि उनको किसी की भी पहचान नहीं रही, कौन देवता है कौन राक्षस है। सामने जो आ गया उसका संहार निश्चित था। और एक टाइम ऐसा आया कि राक्षस तकरीबन समाप्त होने के कगार पे थे, कुछ ही राक्षस पृथ्वी पे बचे थे। और हाहाकार मच गया देवताओं में कि काली तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, इनको कैसे रोका जाए। फिर किसी भी तरह शिव तक देवतागण पहुंचे और शिव जी से आग्रह किए। इसके बाद शिव जी अपनी लीला रचे। उन्होंने स्वयं महाकाली के चरणों में पड़ गए। जैसे ही महाकाली का रौद्र रूप शिव के तन से जैसे ही लगाव हुआ, स्पर्श हुआ, उनको आभास हो गया कि ये मेरे स्वयं प्राणनाथ, मेरी ही शक्ति आभास होती है। जैसे उन्होंने नजर नीचे की, क्रोध भरी नजर जैसे ही नीचे झुकी उनकी, देखा अपने चरणों में कि उनके प्राणनाथ स्वयं उनके चरणों में पड़े हुए हैं। उसी वक्त ही महाकाली की जीभा बाहर आ चुकी थी। संकोचवश उस वक्त मां काली अपने होशो हवास में आ चुकी थी। उनको यह ज्ञात हो गया कि मैं अब इस वक्त संहार स्वरूप में नहीं हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी भुजाएं उनकी समाप्त हो गई, सिर्फ 4 भुजाएं बची। जीभ निकली हुई संकोचवश, ये मुझसे क्या घोर अनर्थ हो गया। ये स्वरूप मां का इतना प्रचलित हुआ, आज जो भी भक्त इस स्वरूप की भक्ति करता है, पूजा करता है, वो मनपांछित वरदान पाता है। क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक साथ हैं। सिर्फ महाकाली की पूजा नहीं होती है,
साथ में शिव की भी पूजा होती है, शिव के साथ काली की पूजा होती है। महाकाली का स्वरूप वो शांत हो चुका होता है। आप अपने घर में सिर्फ इसी स्वरूप में पूजा करें। महाकाली का इतना विकराल स्वरूप है जिसमें 10 भुजाएं हैं और वो बिना खून के कभी भी आपका एक कार्य नहीं करेंगी या बिना बलि का आपका एक कार्य नहीं करेंगी। लेकिन जो काली का स्वरूप है, अगर इस स्वरूप में आप अपने घर में पूजा करते हो तो आप किसी भी प्रकार का मिष्ठान देकर काली से आप अपना कार्य करवा सकते हो, किसी भी मिष्ठान का भोग देकर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि बराड़ा धाम के माध्यम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से जो महाकाली का भोग बना है या काली का भोग बना है, वो पेड़े का ही भोग बना है। अगर आप काली जी को याद करके पेड़े का भोग दोगे तो आवश्यकता होगी तो महाकाली स्वयं उसी काली स्वरूप में से प्रकट होंगी और आपका कार्य संपूर्ण करेंगी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि विकराल स्वरूप की पूजा ना करें आप महाकाली की, और अन्य किसी भी प्रकार का ऐसा भोग ना दें जैसे कि जो किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, जैसे दारू शराब मंदिरा या कोई खून की बलि, ऐसा आप कुछ भी ना करें। जब भी आप भोग दें साधारण भोग दें और अपने घर में भोग दें महाकाली को, या माँ काली जी के मंदिर में आप कहीं भी भोग दे सकते हैं। जिस भी शहर में आपको काली का मंदिर हो या गांव में हो, आप वहां भी भोग दे सकते हो, कभी भी जा सकते हो। आप कोई पुजारी भी नहीं रोकने का मिठाई का भोग लगाने के लिए। आप भोग दें, आपकी सारी विपदाएं हरी जाएंगी, माँ काली आपकी विनती स्वीकार करेंगी। अगर आप घर में भोग देते हैं तो एक दीपक अवश्य लगाएं काली के नाम का, और अपनी समस्याओं को काली के समक्ष रखें और आप ये विनती करें कि मेरी समस्याओं का समाधान करो, जो उलझने हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां, इसको आप खत्म करो, अपनी कृपा बरसाओ, आपका काम अवश्य 100% होगा। यही अंतर है काली और महाकाली। तो मैं समझता हूं कि आप सभी भक्त समझ गए होंगे। पहले हमने वीडियो इस पर बनाई थी, लेकिन अलग अलग वीडियो थी। वो महाकाली की वीडियो अलग बनी हुई है और काली की वीडियो अलग बनी हुई है, इसलिए एक साथ आपने वीडियो नहीं देखी और आपके समझ में नहीं आया कि काली और महाकाली में अंतर क्या है और भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं समझता हूं कि आप सभी भक्त समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और मैं कभी हो सकता है कि महाकाली के ऊपर भी एक ऐसी वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने महाकाल के ऊपर एक साधना वाली वीडियो बनाई है, ऐसे ही महाकाली के ऊपर ऐसी एक वीडियो में बनाऊंगा जो इतना कारगर होगी कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया या किसी प्रकार की कष्टों का निवारण करने में 100% मैं समझता हूँ कि सक्षम होगी। तो तब तक के लिए जय बाबा की।